बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो निज़ाम के पास, इस सिस्टम के पास और इस हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं हो रहे, और वोट जब पूरे नहीं हो रहे तो अब एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 13 रुकनी फुल कोर्ट में जो 8 जजेस ने फैसला दिया था, उन 8 जजेस की तरफ से दूसरी बड़ी वजाहत जारी कर दी गई है। लेकिन उस वजाहत के बावजूद इदारा जाती टकराव को मद्देनज़र रखते हुए निज़ाम जो है वो आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है। एक जानिब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हो चुके हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तो हो रहा है, लेकिन एन उसी मौके पर वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम तरीन इजलास भी जारी है और अब रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान की तरफ से वाज़े इनकार के बाद, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हुकूमत गेम करना चाह रही थी। एक तरफ तो मौलाना साहब जो है उन्हें कन्विंस करने के लिए सियासी लोग आगे कर दिए, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो पकड़ धकड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौलाना की जमात के बंदे भी उठाए जाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से ऐसे अराकीन अपोजिशन के जो कि गायब थे वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस इजलास में मंजर आम पर आ रहे हैं। यानी कौमी असम्बली और सेनेट में साइमल्टेनियसली एक इजलास जारी है और उस इजलास में अब जो गायब बंदे थे, जो लापता थे, जो मंजर आम से हट चुके थे, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि सिस्टम ने यह फैसला कर लिया है कि आज रात आईनी तरमीम के लिए फ़ाइनल कोशिश कर ली जाएगी, क्योंकि वरना वो जो रुपोश बंदे थे या फिर अगवा शुदा बंदे थे या गायब शुदा बंदे थे, कम अज़ कम उन बंदों को पेश ना किया जाता। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में ना लाया जाता। बहुत से ऐसे अराकीन जो गायब थे, बहुत से ऐसे भी होंगे बीच में जो वॉलंटरली गायब थे, जो शायद जिनकी कुछ ना कुछ गिटमिट हो गई हो अंदर खाते और उन्होंने कहा हो कि बस ठीक है हम मंजर आम से हट जाते हैं, हमारे राब्ते में खता हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें फैमिली की मजबूरियां हैं, कुछ पैसों पे बिके, कुछ अपनी और कमज़ोरियों की वजह से। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि उतने बंदे निज़ाम नहीं तोड़ पाया जितने बंदे इस वक्त चाहिए। अब उस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और उस इजलास के हवाले से ज़राए की खबर जो है वो पब्लिक में, मीडिया में भेज दी गई। और ख़बर क्या थी जी? खबर बहुत वाज़ेह थी। खबर के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया कि जी इलेक्शन कमीशन के जो कानूनी माहिरीन हैं, उन कानूनी माहिरीन की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया है कि जी आप इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उस पर अमल करें, और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो फैसला गैर मुअस्सर हो जाता है, उस फैसले पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं रहता। तो अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर एक तरफ ये चीज़ है, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने भी हुज्जत तमाम की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दूसरी वजाहत जारी की गई जिसमें बहुत क्लैरिटी के साथ ये बता दिया गया कि ये जो आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जी फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट का आईनी तरामीम के बाद गैर मुअस्सर हो जाता है, उसका माजी से इत्तलाक उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से ये लोग इत्तलाक करना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि उसका इत्तलाक नहीं हो सकता, आपने ये सब कुछ करना है जैसे हो रहा है और आपको इस पर अमल दरामद करना होगा। अब हुआ ये है कि जो अराकीन है अब उनके हल्फ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस हवाले से भी मेरे पास इत्तलात है कि जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट कर दी थी और नून लीग और पीपल्स पार्टी और हुक्मरान इत्तेहाद के जो ख़वातीन और अक़लियतों के रुकन थे जिन्हें PTI की जो हक़ है नशिस्त थे, उन नशिस्तों के ऊपर जिन्हें जो सीटें जो हैं वो दे दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी फुल कोर्ट में 8 जजेस के फैसले के बाद वो मुकम्मल तौर पे डी सीट हो गए, उनकी रुकनियत मुअत्तल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने उनकी रुकनियत तो मुअत्तल कर दी, लेकिन उन सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को नोटिफाई नहीं किया। अब ये क्या वारदात करने जा रहे हैं? ये नहीं कहने जा रहे कि हमने सीटें दोबारा उन लोगों को दे दी हैं, ये कहने जा रहे हैं कि हम उन सीटों के ऊपर उन्हीं अराकीन को दोबारा बहाल करने जा रहे हैं। इस तरीके से इन्हें हल्फ भी नहीं लेना पड़ेगा और इसी पार्लियामेंट के सेशन के अंदर, इसी कौमी असम्बली के सेशन के अंदर वो आप धारेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेनेट है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि आज जुमे के दिन 11 बजे इजलास बुलाया गया था और 11 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था वफाकी काबीना के इजलास का, फिर 2 बजे सेनेट का इजलास और फिर 6 बजे
कौमी असम्बली का इजलास। वफाकी काबीना का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया, लेकिन अब इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया है और आइनी तरामीम जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन की बात हो रही है, जिसमें बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं आपके सामने जो डिटेल्स रख रहा हूँ उनके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये कहा गया है, उस मामले को बड़ा सादा कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता है बेसिकली वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से, अगर कहते हैं कि इत्तफाक़ राय ना हो तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही प्रोलॉन्ग करेगा और वही आगे बढ़ता जाएगा। तो अब इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि इन आइनी तरामीम के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हवाले से कि उन्हें भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। फिर जो सर्विसेज चीफ्स हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ या जॉइंट चीफ, उनकी एक्सटेंशन या री अपॉइंटमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उसे चेंज भी नहीं किया जा सकेगा। ये तीन बेसिक बड़ी चीज़ें हैं जिसमें चीफ जस्टिस या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और फिर चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर से हो, 3 या 5 का पैनल हो, और उसमें भी अभी ये भी चीज़ें हैं कि हुकूमत किस तरह से इन मामलों को आगे लेकर बढ़ती है। और अगर वारदात ही करनी है, अगर आपने धोस ज़बरदस्ती और धांधली से ही सब कुछ करना है, फिर आप जिस तरह से मर्जी करें, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आप किसी के आंसरेबल भी नहीं होते ना। फिर इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि कौमी असम्बली में तो मखसूस नशिस्तों वाली वारदात डल जाएगी, सेनेट में क्या करेंगे? सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर बहुत बड़े तरीके से, जिस तरीके से ये मामलात हैं उनमें बंदे तोड़ने पड़ेंगे। और काजी पायतीसा साहब का 63 देखिए, निज़ाम के तमाम तर जो ऑर्गन्स हैं और निज़ाम के जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जिनका काम बंदे उठाना है वो बंदे उठा रहे हैं, जिनका काम 63A के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देना है वो इजाज़त दे बैठे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना वाला काम करने जा रहे हैं। और जैसे ही वफाकी काबीना का इजलास जो कि बुला लिया गया है इस वक्त, उस वफाकी काबीना के इजलास में जैसे ही वो वफाकी काबीना का इजलास उसमें अप्रूवल दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये साइमल्टेनियसली बैक टू बैक ऐसे बहुत ही आप कह लें कि बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से और बड़ी ही बारीक तरीके से ये वारदात डलेगी। और रात की तारीकी में ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो अब अपनी वारदात डालने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज था, उसमें बहुत से शहरों के अंदर लोग निकले, पकड़ धकड़ भी हुई। लेकिन एहतजाज के अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की अब से कुछ देर पहले मुलाकात भी हुई है। और इस मुलाकात के अंदर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद की है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और ये निज़ाम क्या मुतहम्मिल हो सकेगा। ऑल्दो आइनी तरमीम तो ये कर मारेंगे और इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकातों पर अभी भी पाबंदी आयद है। अब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर जो पाबंदी है वो हटने से पहले पहले ये सब कुछ करना है, क्योंकि अगर वहाँ से जेल से इमरान खान साहब ने वो कॉल दे दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप नहीं दे रही। अब वो क्यों नहीं दे रही? वो बुज़दिल हैं, वो मैनेज्ड हैं, वो मिले हुए हैं, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए, खाना पूरी के लिए ये सारी मुलाकातें और हल्के हल्के बयानात दे के साइड पे हो जाते हैं? ये सवाल तो इमरान खान साहब इनसे करेंगे और इनका एहतसाब भी होगा। अवाम तो पूछ ही रही है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब से राब्ता मुनक़ता है और उस राब्ते के बहाल होने से पहले पहले निज़ाम ने ये वारदात डालनी है, क्योंकि इस निज़ाम को अगर कोई रोक सकता है, इस सिस्टम को, अब जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो मखसूस नशिस्तों वाली वारदात नहीं डालता तो उसके अलावा फिर वफाकी काबीना से आइनी तरमीम की मंजूरी लेने की तुक नहीं बनेगी। तो जो इस वक्त फेडरल कैबिनेट है उसके इजलास के अंदर जो सूरत हाल है वो अब सामने आएगी और अब ये बैक टू बैक चीज़ें इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स होने जा रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मामला बहुत अलार्मिंग है, चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं और अब सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होगी, क्योंकि निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक के एहतजाज की ताब नहीं ला सका। अब इस सब के अंदर अगर टू फ्रंट मौलाना फजलुर रहमान भी बिफर गए और दो तरफ से अगर आ गया, क्या इन्होंने ये नहीं सोचा कि फिर क्या ये हुकूमत टिक पाएगी? अगर मौलाना साहब भी वहाँ से बंदे निकाल के ले आए, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने कॉल दे दी बंदे निकालने की, और ये पावर्स अगर यूनाइट हो गई तो सिस्टम और इस मौजूदा हुकूमत को ये निज़ाम और ये सिस्टम भी नहीं बचा सकेगा और सिस्टम खुद भी नहीं बचता, क्योंकि असल जमहूरियत में जमहूर जो है वो सबसे बड़ी ताकत होता है, अवाम सबसे बड़ी ताकत है। और एक गैर मुंतखब, गैर नुमाइंदा पार्लिमान जो है उसमें इतनी बड़ी वारदात की तैयारी, आई पर्सनली थिंक कि ये सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करेगी। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।